सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज मुंबई के ओशीवारा शमशान भूमि में किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी विदाई देने टीवी और सिनेमा के कई कलाकारों समेत बड़ी संख्या में उनके फैंस भी पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल से सीधे ओशीवारा शमशान भूमि ले जाया गया। उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंची उनकी दोस्त शहनाज गिल सदमे में नजर आई। तो अभी हो रहा है तो मैं आ गया क्यों और देख नहीं पा रहा था मैं। सिद्धार्थ के साथ कई ऐसे पल थे जो बिल्कुल माता जी ठीक है मगर शहनाज पूरी से टूट गई थी। शहनाज एकदम मतलब ये हो गई है, शी इज टोटली हेल्थ नहीं मगर मेंटल हेल्थ खराब हो गई, एकदम टूट चुकी है वो। सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला और बहनों ने भी नम आंखों से उन्हें विदाई दी। सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह नहीं बताई। सिद्धार्थ के शरीर में चोट या मारपीट के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम के बाद बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के बाद ही मौत की वजह बताई जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने उनकी मौत पर कोई संदेह जाहिर नहीं किया, लेकिन पुरानी बीमारी की आशंका की जांच करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाएगी। अफगानिस्तान में कल तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार का गठन होगा। आज ही जुमे की नमाज के बाद तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार का ऐलान होना था, लेकिन आज नई सरकार का ऐलान नहीं हुआ। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि कल नई सरकार बनेगी। दूसरी ओर पंजशीर पर कब्जे के लिए नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के आतंकियों के बीच लड़ाई तेज हो चुकी है। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि पंजशीर पर कब्जा करने में नाकाम तालिबान ने यहां की जरूरी सेवाओं पर रोक लगा दी है। सालेह का दावा है कि तालिबान पंजशीर तक खाना और दवाओं को पहुंचने नहीं दे रहा है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पहले अमेरिका की ओर से बड़ा बयान आया है। अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अमेरिका IS खुरासान के खिलाफ लड़ाई में तालिबान के साथ काम कर सकता है। तालिबान ने जम्मू कश्मीर पर बयान देते हुए कहा है कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का उन्हें हक है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान के तौर पर हमें भारत के कश्मीर या किसी अन्य देश में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, आपके देश के नागरिक हैं, वो आपके यहाँ के कानून के हिसाब से समान हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि तालिबान भारतीय मुसलमानों को बख्श दे। यहाँ पर जो है वो बच्चियों को स्कूल जाने से नहीं रोका जाता। स्कूल जाती हैं बच्चियां तो उनके जो है सर पैर हाथ नहीं काटे जाते। इस देश की सरकारों का जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान है और संविधान से ये देश चलता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और एक आतंकी को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के व्लादिवोस्तोक में चल रहे छठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया अदा करते हुए रूस को विश्वसनीय भागीदार बताया। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती काफी पुरानी है और समय की मांग भी है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है। We have always been a great friend of India, and under your guidance, our strategic partnership continues to grow from strength to strength. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 4 सितंबर तक चलेगा। इस फोरम का मुख्य मकसद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार और आर्थिक विकास का समर्थन करना है। पश्चिम बंगाल में डीजीपी की नियुक्ति के मामले में दायर ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया और अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। इस तरह की याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी हैं और आप बार बार ऐसी याचिकाएं दाखिल न करें। हमारे पहले के आदेश में संशोधन की जरूरत नहीं है। I think it is a good thing that the police should not be answerable to the state governments. And the only way is to insulate the functioning of the police to whatever extent possible. And in this case, UPSC has also been given the role.
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से डीजीपी के लिए भेजे गए नामों पर संघ लोक सेवा की आयोग की आपत्ति के बाद ममता सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि यूपीएससी के पास न तो अधिकार क्षेत्र है और न ही उसमें किसी राज्य के डीजीपी पर विचार करने और नियुक्त करने की विशेषज्ञता है। ये भारतीय संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं है। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से डीजीपी की नियुक्ति पर विवाद चल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.